नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आप लोगों ने ये तस्वीर तो देखी होगी। इसमें क्या है कि ये कुछ धर्म के ठेकेदार लोग हैं जो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। आज तक भगवान शिव की जो मूर्ति थी, जो शिवलिंग था, उस पर दूध डाल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। इनका पैसा जहां जाए वहां वेस्ट करे, वहां पे इन्वेस्ट करे, कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी करता हूं। ठीक है, मेरी भी भावनाएं हैं, मेरा अपना धर्म है। ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या हो रहा है कि इनके क्या है कि इन्होंने अब की बार क्या किया है कि 11,000 लीटर दूध जो है नर्मदा नदी के अंदर स्वाहा कर दिया है। इनको लगता है कि जो मछलियां हैं उनको पानी नहीं पीना है, उनको छोटी मछलियों को नहीं खाना है, उन्हें तो दूध पीना है भाई साहब। क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं उनको तो लो इतना दूध मिल रहा है कि अब हमारे पास बच रहा है, इसमें डाल देते हैं। ऐसा इनका मानना है, सोचना होगा, मेरा नहीं है भाई साहब। अब देखो कहानी क्या हो रही है कि देखो क्या हुआ होगा कि ये जो दूध होता है ना बच्चा, ये इतना न्यूट्रिशन वाला होता है ना कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टोजन होता है, यानी लैक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। और आप सभी को पता है कि लैक्टोज, प्रोटीन, फैट बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इन्हें डाइजेस्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यानी ये जो बैक्टीरिया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा ये यहाँ पहुंच जाएगा भाई साहब इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये डाइजेस्ट अच्छे से होगा नहीं तो ये अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा अपनी जो आसपास की जो पॉपुलेशन वो बढ़ाएगा। यस और नो? अब इसे इस टाइम पे क्या चाहिए होगा? इस टाइम पे चाहिए होगा बेटा क्या? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसके अंदर घुला हुआ है पानी के अंदर, उसको कंज्यूम करेगा ये। इसी को कहा जाता है हमारे बायोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी वाला जो पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। और तो अब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई है, जिससे देखो कितनी सारी मछलियां मर जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी सारी मछलियां मर जाएंगी। अगर इससे बढ़िया तो ये लोग 11,000 लीटर गटर का पानी वहां डाल देते ना तो वो खत्म हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? इससे बहुत अधिक फर्क पड़ रहा है, ये बहुत दुखदाई है। आप ऐसा समझो कि ये 11,000 लीटर दूध जो है ना इतना नुकसान देगा, इतना नुकसान देगा कि 3 मिलियन लीटर, क्या 3 मिलियन लीटर गटर का पानी उतना नुकसान नहीं करेगा उस नदी को जितना ये दूध कर चुका होगा। अब फिर कहेंगे ये तो हमारी इच्छा। अरे तुम्हारी इच्छा है, लेकिन थोड़ा साइंस पढ़ लो यार। है भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आडंबर पाखंडवाद नहीं चलता ना हर बात में। तो तुमने हो सकता है तुम्हारी भावनाएं अच्छी रही हो, लेकिन तुम्हारे पास पीछे मुझे लिख रहे हैं कुछ लोग, इनमें कोई तो पढ़ा लिखा होगा। हाँ, अब सुन लेना मेरी बात, फॉरवर्ड कर देना इस वीडियो को, उन तक पहुंचा देना कि कैसे तो सुधर जाओ यारो। कब तक ये चलता रहेगा? हाँ, इसलिए नदी में पानी दूध मत डालो। ठीक है, नुकसानदायक है उन जानवरों के लिए, उन छोटे छोटे जीवों के लिए। उनकी भी लाइफ है, जितनी आपकी लाइफ है इंपॉर्टेंट है उतनी उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि सर गोमाता के लिए कुछ बोलो। भाई साहब मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे लिए तो गोमाता भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और ये मच्छर भी उतना इंपॉर्टेंट है, और ये सांप भी उतना इंपॉर्टेंट है। समझ आई मेरी बात? जब तक मेरे को नुकसान नहीं दे रहा तो, और नुकसान देने के बाद मैं उसको मारता बिल्कुल नहीं हूं। मेरे आसपास का एरिया देख लो, यहाँ पे आपको कहीं ऑल आउट नहीं दिखेगी। आप सफाई रखो, स्वच्छता रखो, अपने आप मच्छर आएंगे ही नहीं आपके घर में। समझ आई मेरी बात? वो जो रेस्टोरेंट पे होता है ना कि लोग पट 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 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हैं मच्छरों को मारने के लिए, मैं तो वो भी उसमें जाने का, बैठने का मन नहीं करता मेरा तो।